ट्रांसफर ऑफ हीट में 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है, किया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सॉलिड को हीट किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। जो लिक्विड है और गैसेस हैं वो कन्वेक्शन से गर्म होते हैं या हीट ट्रांसफर होती है। और लास्ट है रेडिएशन। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफर होती है बाय रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये स्टार्ट किया था कंडक्शन क्या है, और एक टॉपिक था थर्मल कंडक्टिविटी। हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, क्योंकि आपको सॉलिड बॉडी चाहिए कंडक्शन के लिए, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, गर्म है, और यहाँ का T2 है, तो हीट ट्रेवल करेगी इसके अंदर से फ्रॉम T1 से T2, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। दोनों फेजेस में दूरी कितनी है x, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है फेस का a। और मैंने एक फॉर्मूला करवाया था कि जो हीट ट्रेवल करती है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, डिपेंड करती है, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी हीट ट्रेवल करेगी। टाइम पे जितने समय के लिए ट्रेवल करवाओगे उतनी हीट ट्रांसफर होगी। डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लेंथ पे, तो x डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन्हें अगर कंबाइन करें तो रेशियो आती है, और एक कांस्टेंट लगता है कि जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कि ये बताता है अ मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला पहले आपने याद करना है। इसके अंदर अगर मैं Q और टाइम को एक तरफ रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, KA टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x। और कई बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं, इसको लिखती हैं डेल्टा T, या कभी कभी लिखती हैं dt, और कभी कभी इसको लिखती हैं dx, ऐसा भी लिखती हैं। अब देखने वाली बात यह है, अगर आपके पास एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट ट्रेवल करेगी 100 से लेके 0 तक ट्रेवल करेगी, और यहां जाते 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 आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा 100, 99, 98, 97 करते 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 0। क्यों? बराबर क्यों नहीं हो पाएगा बीच में? टेम्परेचर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि हीट ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो अगर ये हायर है ये लोअर है तभी हीट आगे जा पा रही है, हायर लोअर तभी हीट आगे जा पा रही है, हायर लोअर तभी हीट आगे जा पा रही है। तो टेम्परेचर समय के साथ नहीं गिर रहा, टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ गिर रहा है। तो तुम अगर इसमें dx डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तुम्हारा टेम्परेचर कितना गिर रहा है, dt। इसीलिए ये टर्म ऐसी लिखी जाती है, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जब डिस्टेंस के साथ कोई चीज गिरती है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड लगाते हैं। और कई बुक्स इसके आगे नेगेटिव भी लगाती हैं, मैंने बताया भी था क्यों, क्योंकि जब तुम फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करोगे तो ये टर्म हमेशा आपकी क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेकिन मैं इस चक्कर में पढ़ूंगा नहीं, मैंने बता दिया था कि मैं तो हमेशा बड़े में से छोटे टेम्परेचर को ही माइनस करूंगा, तो मैं माइनस कभी लगाऊंगा नहीं फॉर्मूले में। क्लियर है यहां तक? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला हमने किया था।